अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंशाल्लाह ये वीक का आगाज़ हो रहा है। इंशाल्लाह कुछ आधे घंटे बाद इंशाल्लाह मार्केट खुल जाएगी। हम अगले वीक के लिए देख लें कि क्या हो सकता है। उससे पहले जो फ्राइडे को जो हमने कहा था, फ्राइडे को 40 हम गोल्ड पे चले जाते हैं। सिल्वर आ गया, ये गोल्ड आ गया। हमने फ्राइडे को ये कहा था कि 4065 से हम, अभी मैंने लेवल्स दूसरे लगा दिए। 4067 से, या 4067 से हमने कहा था कि हम बाय देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिली थी 67 से। देन उसके बाद ये कहा था 29 से 21 तक हम बाइंग एरिया हमारा सेकंड होगा। एग्जैक्ट बाइंग उसी तरीके से निकली हमारी, और ये इसने लो लगाया था 20। तो हमने यहाँ से बहुत एक अच्छी हमें मिली 4020 से। आप ये देखें कि 55 तक तकरीबन 250 पिप्स 250 पिप्स आपको प्रॉफिट में आपको मिले अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अब हम नेक्स्ट वीक के लिए देख सकते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए। और जैसे अभी वॉर की जो सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से वॉर हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है, नहीं हो रही, अजीब पागल बनाया हुआ है। ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में हम देख लें कि मंथली टाइम फ्रेम में आपको एक नीचे की तरफ का एक आपको लेवल दिख सकता है, लेकिन उससे पहले पॉसिबल है 4397 आपको देखने को मिल जाए। मे बी पॉसिबल है 4397, 4300 या यहाँ तक मे बी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम है, इसमें ऑब्वियसली सी बात है काफ़ी टाइम लग सकता है। हम वीकली देख रहे हैं, वीकली आपको एक अच्छा सपोर्ट जोन पर है ये। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होती तो हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम 4266 हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। यानी कि हम बाइंग की तरफ इसको देख सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे आगे आपको एक अच्छी सपोर्ट पे नज़र आ रहा है नाउ। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में चले आएँ तो हम डेली में एक रेंज बाउंड है, और डेली में कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा है। डेली में एक रेंज बाउंड है, वो रेंज है 3975 से लेके 4192 की रेंज है। 3975 पे आया तो हम बाइंग देखेंगे, उसके नीचे का सेल देके देन 4192। जब तक ये रेंज चल रही है हम बाय सेल देखते रहेंगे, रेंज को एक अच्छा प्ले करने की कोशिश करेंगे। और ये आ गए हम इधर भी ऐसे ही कुछ है 39604147 H4 में, एक रेंज H4 में भी चल रही है। अगर ये आज गैप अप ओपन नहीं होता तो देन हम इसको ऊपर के लेवल हम देख सकते हैं। अगर आज गैप अप ओपन होता है तो हम इसको देख सकते हैं ऊपर के 4114 देन 4147। हम यहाँ तक इसको H4 के हिसाब से हम देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो नीचे के लेवल हैं, फर्स्ट हमारा नीचे का लेवल होगा 4007 से लेके 4000, और उसके बाद हमारा 3960। ये हमारे नीचे के लेवल हो गए। और देखते हैं कि मार्केट खुलती कहाँ पर, ओपन कहाँ पर होती है। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में चले हैं तो हम H1 में हमें नीचे की तरफ ही फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रहा है। अगर ये गैप अप ओपन होती है तो हम फिर ऊपर के ही टारगेट देखेंगे इंशाल्लाह। और सिल्वर में आ जाएं। सिल्वर में मंथली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी सपोर्ट पर है। EMA की सपोर्ट है बेसिकली, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी एट 47.9 से 47.9 से 49.8 तक आपको एक अच्छी बाइंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी बाइंग। ये मंथली टाइम फ्रेम, देन वीकली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम हम यूँ देख रहे हैं क्योंकि मंथ का स्टार्टिंग है ये, इस वजह से हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम। और वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी सपोर्ट पर है, सपोर्ट से उठा है तो हम ऊपर के टारगेट इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में 68, और उससे पहले 60
61, 61 देन 68 इंशाल्लाह हम इसको देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा टारगेट 54 हो सकता है, ऊपर का 60.9। अभी मार्केट ओपनिंग के ऊपर है कि हम क्या मूव करें, मार्केट को पहले मूव करने देंगे, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हम मूव कहाँ लेंगे। H4 में एक अच्छी सपोर्ट पर है, 57.1 हमें मिलता है तो हम इसको बाय ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। 57.1 पे हम इसको बाय करेंगे, देन हमारा टारगेट बहुत ऊपर का, क्योंकि इसमें पिप्स काफ़ी होते हैं तो इस वजह से हम इसको लंबा प्ले करने की कोशिश करेंगे, और लंबा प्ले में भी पॉसिबल ये हो सकता है बिकॉज ऑफ अगर ये डब्ल्यू भी बनाता है, डब्ल्यू इसको ऊपर प्ले करने के लिए, डब्ल्यू कंप्लीट करने के लिए 59.2 इसको जाना चाहिए, मिनिमम 55 59.2। अगर ये गैप डाउन ओपन नहीं होती आज तो देन हम 59.2 और फिर उसके बाद 60 या तो हम ये टारगेट आप इसके ऊपर के रख सकते हैं। ये हो गया H4, H1 में भी पॉसिबल है गैप अप ओपन हो, पॉसिबल है गैप अप ओपन हो, चांसेस हैं। हम ऑयल देख लेते हैं। ऑयल ऑयल आपको वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट पर है, मंथली में भी, मंथली में नीचे सपोर्ट है इसकी एक 58.6, और ये बहुत पहले के लेवल्स लगे हुए हैं, 58.6 या 58.6 मंथली में हो गया। डेली में आपका ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक करी, वाह, ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, इसका रिटेस्ट भी बहुत अच्छे से किया, देन अब ये नीचे की तरफ है और इस टाइम पे रेजिस्टेंस पर है 83, या डेली टाइम फ्रेम पे 83 इसकी रेजिस्टेंस है। ये प्ले करती है तो हमें काफ़ी अच्छा दोबारा देखने को नीचे की तरफ ऑयल हमें मिल सकता है, अगर ये वॉर एस्केलेट नहीं होती तो। वॉर एस्केलेट होती है तो ऑब्वियसली हमें ये दोबारा ऊपर की तरफ मिलेगा। सो तो ये था ऑयल। DXY देख लेते हैं, DXY ने क्या ब्यूटीफुली प्ले किया था हमारा। DXY या DXY सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है। सो गोल्ड हमें ऊपर देखने को मिल सकता है कि मंथली, वीकली, ऑल्दो के वीकली टाइम फ्रेम पे ये EMA की सपोर्ट ले रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तो इसने ब्रेक कर दी है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको दोबारा, अगर ये EMA के भी नीचे क्लोज करता है तो हमें फर्दर और नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा टिल 96.9। एंड ये था हमारा डेली में हमने जो मंडे को फ्राइडे को जो लगाया था, कैसा ब्यूटीफुल इसने एम प्ले किया है, यहाँ पे एम फॉर्मेशन बनाई डबल टॉप, देन इसने बहुत अच्छा प्ले किया है। अब ये चीज़ आ रही है हमें फर्दर इसको नीचे देखने के लिए 99.4 के नीचे हमें डेली की क्लोजिंग चाहिए। 99.4 के नीचे डेली की क्लोजिंग होगी, इट मीन्स कि इसकी जो ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड लाइन जो आ रही है वो भी ब्रेक हो जाएगी। देन उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है DXY पे तो हम फर्दर इसको नीचे देख सकते हैं 97.8, या 97.8 हम इसको बहुत अच्छा देख सकते हैं नीचे की तरफ, और नहीं तो उससे ऊपर छोटी सी एक रेंज चला रहा है ये 97.9, या छोटी सी एक रेंज है 97.9 97.8, ये हम इसको देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो देन हम इसको रीटेस्ट पे हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। DXY पे जो ट्रेड करते हैं वो करें, मैं जस्ट एनालाइजेशन के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके अपोजिट चलता है गोल्ड एंड सिल्वर, डॉलर के अपोजिट चलता है। सिर्फ जो कुछ टाइम होते हैं जो साथ में चल रहे होते हैं, और बाकी ये कि इसके अपोजिट ही चलता है, गोल्ड एंड सिल्वर डॉलर के DXY के अपोजिट चलता है। H4 में देख लें, H4 में हमें नीचे की तरफ एक सपोर्ट दिखेगी 99.4, ये भी अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो देन हम इसके बाद 99.1 इसकी हमें सपोर्ट देखने को मिल सकती है, देन उसके बाद 98.7। इस वीक डॉलर के तकरीबन रोज़ ही जो है ना इसके डेटा हैं USD के,
DXY के रोज़ पूरा वीक डेटा है, सो बहुत संभल के ट्रेड करनी होगी हमें। सो ये H4 में तो आपको एक सपोर्ट नीचे की तरफ नज़र आ रही है 99.4, देन ये भी ब्रेक करता है तो 99.1। अगर वॉर एस्केलेट नहीं होती तो हमें ये नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है DXY, गोल्ड ऊपर की तरफ, सिल्वर ऊपर की तरफ, और ये जो है इसका ऑयल वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, अगर वॉर एस्केलेट नहीं होती तो। अगर वॉर आपकी ये कंटिन्यू रहती है, एस्केलेट हो जाती है, तो देन हमें ये चीज़ इसके अपोजिट ही देखने को मिल सकती है। ओके, सो हमने ये भी देख लिया, ऑयल भी देख लिया, गोल्ड भी देख लिया, सिल्वर भी। एक गोल्ड के लिए हम ये देख रहे हैं H4 में ओपनिंग होती है मार्केट, तो देन हम इंशाल्लाह डिसाइड करते हैं। हमारे ऊपर के टारगेट हैं 4147, उससे पहले हमारा टारगेट है 4109। या हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, और यहाँ पे हम दोबारा 4018 4020, या हमारे को यही दोबारा सपोर्ट रहेगी। ये सपोर्ट एक अच्छा प्ले कर रही है, बिकॉज कि आप इससे पहले देखें यहाँ पे इसने पहले एक रेजिस्टेंस बना रहा था इसको 4020 को, देन उसके बाद इसने सपोर्ट बनाई, नीचे की सपोर्ट बनाई, देन उसके बाद से लेके अब तक इसने 4020 के नीचे कोई भी H4 ओपन एंड क्लोज नहीं करी है, और नीचे सिर्फ विक मारी है, इवन क्लोज तक भी नहीं करी है अभी। तो ये वाली जो इसने क्लोज करी वो 4022 पे क्लोज करी, और फ्राइडे को भी इसने एग्जैक्ट 4020 लेके, जो कि हमारा बाइंग लेवल भी था 4020 से, हमें काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली, ऑल्दो कि हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन ये कि हमें बाय अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी देखने को मिली फ्राइडे को। सो आज भी हम इंशाल्लाह ये देखेंगे 4020 हमें मिलता है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर इसको बाय करेंगे, और इसके बाद अगर इन केस अगर इसके नीचे 4020 के नीचे H4 कोई भी क्लोज कर देगा तो इसके रीटेस्ट पे हम सेल देखेंगे टिल 3960। फर्स्ट हमारा होगा 4000, देन 3960। ये भी काफ़ी बड़े आपके टीपीज रह सकते हैं सेल साइड पे, और इवन बाय साइड पे भी आपके बहुत बड़े टीपी रह सकते हैं 4109 देन 4147, काफ़ी बड़े टीपी रह सकते हैं। सो लेट मार्केट मूव फर्स्ट, देन विल फॉलो। ओके इंशाल्लाह। सो दुआ करते हैं इंशाल्लाह हमारा ये वीक भी हर वीक की तरह इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही क्लोज़ हो, और स्टार्टिंग में इंशाल्लाह के नाम से करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, इंशाल्लाह हम प्रॉफिटेबल ही हमारा ये दिन भी रहे और वीक भी रहे इंशाल्लाह। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई बिकॉज के वीक का स्टार्टिंग है और इवन मंथ का भी स्टार्टिंग है, सो दैट्स वाई। सो सॉरी गाइज, बट गाइज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़, ताकि हम लाइव आके हमें जो अभी जो हमारी ट्रेड मिस हो जाती हैं हम वो ट्रेड हमारे से मिस ना हो। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब तो लाजमी करें प्लीज़। ओके, थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़।